हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय उधर जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स, जो कि वार्षिकांक है और जून 2025 तक अपडेटेड है। इसके विभिन्न टॉपिक के जो वीडियो है उसे हम विजय उधर जी के जिस पे अपलोड कर दिए हैं, उससे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं युद्धाभ्यास एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लोकसभा चुनाव सहित इसके जो प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, उसे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो फ्रेंड्स देखिए, देखने वाला है प्रमुख युद्धाभ्यास जो है वर्ष 2024-25 के बीच हुआ था। देखिए पहला क्या है, तीस्ता प्रहार, तीस्ता प्रहार जो है यह भारतीय सेना द्वारा किया गया है। और कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। डेजर्ट फ्लैग किसके बीच होता है? तो यह बहुराष्ट्रीय है और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था यह। अगला है छठवां डस्टली का अभ्यास, यह देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और यह पुणे में हुआ था। टाइगर ट्रम्प जो होता है यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है इंद्र 2025 का अभ्यास, यह भारत और रूस के बीच होता है और यह चेन्नई में हुआ है। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025, देखिए प्रचंड प्रहार जो है यह भारतीय सेनाओं के बीच हुआ है, यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। प्रचंड प्रहार एकेमी अभ्यास भारत और तंजानिया के बीच हुआ था, हिंद महासागर में हुआ था। और 12वां खंजर जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, और यह कहाँ हुआ था? बिश्केक के किर्गिस्तान के बिश्केक में। नेक्स्ट है ट्राइपेक्स अभ्यास, देखिए ट्राइपेक्स अभ्यास 2025 जो है यह भारतीय नौसेना का है, यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट है वरुण किसके साथ होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा होता है? वरुण अरब सागर में हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास जो है यह बहुराष्ट्रीय है, यह गुआमा तट पश्चिम प्रशांत महासागर में हुआ है। धर्म गार्जियन, देखिए भारत जापान के बीच कौन सा है? धर्म गार्जियन है। और साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ है। इक्विरिन, ध्यान रखिएगा, इक्विरिन जो है यह भारत और मालदीव के बीच हुआ है। इक्विरिन एक्सरसाइज होता है यह भारत और मालदीव के बीच में होता है। इसके अलावा इक्विरिन हुआ कहाँ है? तो यह मालदीव में हुआ है। निश्चय सूर्य किरण अभ्यास यह भारत और नेपाल के बीच में होता है, और यह सलझंडी नेपाल में हुआ है। सिलनेक्स, देखिए सिलनेक्स जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, विशाखापत्तनम में हुआ है। कौन सा? सिलनेक्स। और है सिनबेक्स जो है भारत और कम्बोडिया। सिलनेक्स हो गया भारत और श्रीलंका, और सिनबेक्स जो है यह भारत और कम्बोडिया जो कि पुणे में हुआ है। हरिमो शक्ति, इसे ध्यान रखिए, अभी भी आया है। हरिमो शक्ति जो है यह मलेशिया के बीच में हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है हरिमो शक्ति। गरुड़ शक्ति, देखिए गरुड़ शक्ति जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों किसके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अग्नि वॉरियर यह हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच। विनवैक्स जो है, देखिए सिनवैक्स होता है भारत और कम्बोडिया के बीच, और विनवैक्स जो होता है भारत और वियतनाम। बी से याद रखिएगा, वियतनाम होता है, और यहाँ क्या है? सिनवैक्स हुआ भारत और कम्बोडिया, और विनवैक्स हो गया भारत और वियतनाम। ऑस्ट्रा हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिमबेक्स जो है यह भारत और सिंगापुर में होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में सिमबेक्स होता है। जबकि सिलनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, और सिमबेक्स भारत और सिंगापुर। नसीम अल बहर जो है यह भारत और ओमान के बीच में हुआ है, जो कि गोवा के तट पे हुआ है, भारत और ओमान के बीच में। और देखिए विनवेक्स जो है भारत और वियतनाम का युद्ध जो है यह अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट है मालाबार, भी आई है। मालाबार जो है यह 4 देशों में होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसे क्वाड कहते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। प्रश्न पूछता है कि क्वाड देशों में कितने देश सम्मिलित हैं? तो क्या है? 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और यह कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ है। जो मालाबार एक्सरसाइज है और यह 4 देशों का जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है, यह कहाँ हुआ है? भारत के विशाखापत्तनम में। अगला है, देखिए 8वां काजिन एक्सरसाइज, यह भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। अल नजाह जो है भारत और ओमान के बीच हुआ है। युद्धाभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, और सिलनेक्स ये सब क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। और देखिए युद्ध अभ्यास जो है यह भारत अमेरिका के बीच में है। इसके अलावा वज्र प्रहार, ट्रैगर ट्रम्प, ये सब क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में
युद्ध होता है। अगला है उल्ची फील्ड फ्रीडम शील्ड। उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। उदार शक्ति या भारत और मलेशिया, देखिए भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति हुआ जो कि क्वांटम मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, यह बहुराष्ट्रीय है। नेक्स्ट है नॉर्डिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया। नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच जो कि उमरोई मेघालय के उमरोई में हुआ है नॉर्डिक एलिफेंट। अभ्यास मैत्री 2024 यह भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। यह भी उमरोई मेघालय के उमरोई में हुआ है। कौन? अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। और नॉर्डिक एलिफेंट जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है हॉपेक्स, यह भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। यह मिस्र में ही इसका आयोजन किया गया है हॉपेक्स का, भारत और मिस्र में। देखिए ये भी हो सकता है पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज। पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो है यह दक्षिणी कोरिया और अमेरिकी और जापान के बीच में है। इससे प्रश्न नहीं बन सकता चूंकि देखिए जिस युद्ध में भारत अगर सम्मिलित है या तो वैसा युद्ध जो भारत में हुआ है उस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला है देखिए लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, इसको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसे हम देखने वाले हैं। देखिए लोकसभा चुनाव जो है यह 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक के बीच चला था। और यह 7 चरण में प्रश्न पूछता है कि जो लोकसभा चुनाव है यह कैमी थी, तो 18वीं थी और 7 चरणों में हुआ था। इसमें एनडीए को कितना सीट मिला था? देखिए 240 सीट मिला है भाजपा को और एनडीए को मिला 293 सीट और 99 सीट मिला किसे? कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा देखिए और नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों, इसके अलावा 4 राज्यों का चुनाव हुआ था। एक सेकंड आगे है देखिए लोकसभा चुनाव से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। देखिए प्रश्न क्या है, लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कौन सा था? तो यह 18वां था। कुल कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ है। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बनाए गए थे? तो सचिन तेंदुलकर। क्या राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे। और चुनाव आयोग का युवा आइकन जो है यह आयुष्मान खुराना बनाए गए। देखिए आयुष्मान खुराना जो है यह वर्तमान में यूनिसेफ के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत की तरफ से। और इसके अलावा चुनाव आयोग का जो युवा आइकन थे यह आयुष्मान खुराना को भी बनाया गया था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन बनी थी? तो शीतल देवी बनी थी। कौन? शीतल देवी। देखिए वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 545 है। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था? तो 543 सीटों के लिए हुआ था चुनाव। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितना था? तो 272 था। नेक्स्ट इसके अलावा है देखिए वर्तमान भारत में मतदान का लिंगानुपात कितना है? तो 948 है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप कौन सा है? सी विजिल ऐप, KYC और VHA नो योर सी विजिल ऐप जो है और VHA है और KYC ये सब जो ऐप है ये किससे है? चुनाव आयोग से संबंधित ऐप है या चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा और कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। एक सेकंड देखिए चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था? पोर्टल जो था यह सुविधा था। सुविधा नामक पोर्टल जारी किया गया था। और इसमें कुल महिला सांसदों की संख्या कितना था? 74 था। इसके अलावा मतदान में सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ रहा है? तो लक्षद्वीप में रहा 84% और न्यूनतम रहा है बिहार में 56% मतदान में। और नोटा का जो वोट सबसे अधिक कहाँ मिला था? तो नोटा को सबसे अधिक वोट इंदौर में मिला था 2.18 लाख। और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया गया था कब? 9 जून 2024 को लिया था। देखिए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले कौन थे सांसद? तो मुकेश दलाल थे जो कि बीजेपी के सूरत सीट से थे। कौन? मुकेश दलाल निर्विरोध जीत इनका हुआ था। नेक्स्ट है सबसे युवा सांसद कौन बने थे? तब पुष्पेंद्र सरोज जो कि कौशाम्बी सीट से है, 25 वर्ष के हैं। और सबसे बुजुर्ग सदस्य सांसद कौन थे? थालीकोट्टई राजू थेवर बालू DMK के हैं, 82 वर्ष के हैं। और सबसे कम बने हैं 25 वर्ष। देखिए लोकसभा का जो एज क्राइटेरिया है यह मिनिमम 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत में जो होता है मुखिया इसके लिए मिनिमम उम्र 18 साल होता है। तो देखिए लोकसभा में सबसे कम उम्र का कौन थे? सब पुष्पेंद्र सरोज जो कि जीते हैं कौशाम्बी सीट से और यह मात्र 25 वर्ष के थे। और सबसे बुजुर्ग कौन थे? तो थल्लीकोट्टई राजू थैवर DMK से है, 82 वर्ष के। देखिए लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय से हुआ था। हाजी नसीफा निर्दलीय से। नेक्स्ट है देखिए एक प्रश्न इसमें पूछता है हमेशा, यह प्रश्न पूछा चुका है टेक्नीशियन के एग्जाम में वर्ष 2019 में कि जो
विशिष्ट मंत्री होते हैं वे कहाँ से जीते गए हैं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है, तो प्रश्न पूछेगा कि नरेंद्र मोदी जी जो सांसद बने हैं वह कहाँ से खड़े हुए थे, तो क्या होगा, वाराणसी से। अमित शाह कहाँ से खड़े हुए थे, तो क्या होगा, गांधीनगर से जीते हैं। राजनाथ सिंह तो लखनऊ से। यह प्रश्न इससे पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। जो विभिन्न मंत्री हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वे उनका चुनाव क्षेत्र पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए राहुल गांधी ये तो जानते होंगे रायबरेली से, और इसके अलावा वायनाड से। और किशोरी लाल शर्मा जो कि अमेठी से हमेशा जीतते थे कौन, राहुल गांधी। इस बार अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जीते हैं। देखिए अवधेश प्रसाद यह कहाँ जीते हैं, अयोध्या से है। कंगना रनौत मंडी से है। चंद्रशेखर रावण यह नगीना से है। अखिलेश यादव भी कहाँ जीते हैं, कन्नौज से जीते हैं। और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार के एग्जाम में भी आए हैं, इसे पता ही होगा शायद कि पप्पू यादव जी जो है इनका नाम राजेश रंजन है उर्फ पप्पू यादव है, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय जीते हैं। और नेक्स्ट है यूसुफ पठान, यह बहरामपुर से जीते हैं। यूसुफ पठान कहाँ से, बहरामपुर से। एक सेकंड, देखिए प्रमुख क्या है, संगठन एवं संस्थान। इससे जो प्रश्न बनते हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एक सेकंड, आईएलओ का स्थापना कब हुआ था। आईएलओ का जो स्थापना है यह वर्ष 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था, लियोन्स फ्रांस में है। राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था, 1931 में। देखिए आईएलओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में हुआ था। इंटरपोल का 1923 में हुआ था। राष्ट्रमंडल का 1931 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अगला है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह 1945 में हुआ था। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में होता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC है। इसके अलावा FAO फूड कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में। यह प्रश्न पूछा चुका है कि रोम जो इटली में है वह किसका संगठन है, क्या होगा, FAO का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है, कहाँ है, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। तो नीदरलैंड द हेग में। यूनेस्को का 1945 में, फ्रांस पेरिस में। और यूनिसेफ का इसका स्थापना 1946 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है देखिए विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह अजय बंगा है जो कि भारतीय हैं। और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजय बंगा जो है यह विश्व बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है FAO का 1945 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय रोम इटली में है। और क्यू डोंग इसके अध्यक्ष हैं। ICJ का द हेग में है। नेक्स्ट है इसके अलावा नाटो, देखिए VVI है, नाटो का जो स्थापना है वह था 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसके महासचिव कौन है, मार्क रूटे। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था। इसके अलावा और देखते हैं ओपेक का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में वियना ऑस्ट्रिया। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है यह वियना ऑस्ट्रिया में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का 1961 में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का 1961 में हुआ था। अंकटाड का 1964 में हुआ था। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक जो है ADB का स्थापना 1966 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में है। देखिए फिलीपींस के मनीला में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह भारत के कटक शहर में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत के कटक में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन का एशियन का स्थापना जकार्ता, इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया हुआ। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर हुआ एशियन का। 1967 में इसका स्थापना हुआ था। और NDB का स्थापना कब हुआ था, वर्ष 2014 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चीन में। देखिए सार्स दक्षेस का स्थापना 1985 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू के नेपाल में है। और मोहम्मद गुलाम सरवर इसके महासचिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट है ब्रिक्स का स्थापना संघाई चीन में हुआ था। इसके अलावा देखिए एक और भी क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका स्थापना वर्ष 2015 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में है। इसके अध्यक्ष कौन, महानिदेशक कौन है, अजय माथुर। देखिए एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, तो वह कौन सा होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका स्थापना वर्ष 2015 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा के गुड़गांव में है।
इसके अध्यक्ष भी कौन है? तो अजय माथुर बनाए गए हैं। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट था, इसे हम देख चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।